अगर ये डिप आ रही है तो हम गोल्ड के लिए कह रहे हैं कि डिप में बाय करें, क्या सिल्वर उतना अट्रैक्टिव अब नहीं रह गया है? क्योंकि सिल्वर ने तो आउट परफॉर्म कर दिया था सोने को जब रिटर्न्स का मामला था पिछले कुछ महीनों पहले। मतलब सिल्वर में भर भर के ईटीएफ्स में निवेश हुआ और रिटर्न्स भी आउट परफॉर्मेंस में दे रहा था सिल्वर, लेकिन जब डिप आई तो 30 से 50% का करेक्शन। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय सिल्वर या फिर अभी सिर्फ सोना बाय करें? मैडम मैं तो कहूंगा सिल्वर पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सिल्वर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो गिरता है भले स्पीड में गिरता है लेकिन बढ़ेगा भी उतनी स्पीड में। अगर आप ईटीएफ के इनफ्लोज और आउटफ्लोज का डेटा देखो पिछले 6 महीने का, तो आपको ये दिखेगा मैडम कि गोल्ड में से आउटफ्लो जरूर ज्यादा हुआ है, सिल्वर में आउटफ्लो नहीं हुआ है। सिल्वर में ईटीएफ में अगर आप देखो तो धीमे धीमे इनफ्लो आता ही जा रहा है जस्ट बिकॉज सिल्वर का यूज केस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। तो जैसे ही, अच्छा आज की तारीख में एक और चीज मैं आपको बोल दूं, ऐसा नहीं हुआ है कि सिल्वर की सप्लाई बहुत ज्यादा है। सिल्वर की सप्लाई अभी भी डिमांड के सामने कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बैलेंस में ही चल रही है। थोड़ा सा डिमांड और बढ़ेगा, सप्लाई शॉर्ट होगी, सिल्वर आपको वापस आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और मुझे आगे कुछ सालों में सिल्वर हमेशा गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड की सिर्फ स्टोर वैल्यू है और सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूज भी है जी। और सर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने मेंशन किया था अभी कुछ देर पहले, फेड रेट्स। फेड ने इस बार की तो पॉलिसी में अपने रेट हाइक नहीं किए, लेकिन कमेंट्री जरूर उनकी हॉकिश थी, और हॉकिश कमेंट्री का मतलब आने वाले समय में शायद रेट हाइक हो सकता है। अब अगर ये रेट हाइक अगली फेड पॉलिसी में हो जाता है, जो कि अभी आने ही वाली है हाल में, तो सोने चांदी के दामों पर किस तरीके का असर देख रहे हैं? अगर रेट हाइक हो जाता है तो सोने चांदी के दाम बढ़ने तो नहीं वाले हैं, लेकिन जो नीचे की फ्लोर प्राइस है हमारी, जैसे सिल्वर में आपने देखा कि फ्लोर प्राइस हमारी थी 1,99,000 और गोल्ड में आपने देखा कि फ्लोर प्राइस थी अराउंड, गोल्ड की फ्लोर प्राइस हमारी रह चुकी है 1,30,000 के आसपास जी। तो वो फ्लोर प्राइस के आसपास एक बार जा सकता है गोल्ड और सिल्वर, लेकिन उससे ज्यादा नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि वहां से अगर आप टेक्निकली देखो ना, चार्ट्स पे देखो या डेटा देखो, वहां से जो एब्जॉर्प्शन आया है इंस्टीट्यूशंस का, इसका मतलब ये है कि वहां पे तो फुल बाइंग खड़ी हुई है। सो आई डोंट सी इट गोइंग देयर। हाँ, टेम्पररी ड्रॉप आ सकता है हाइक्स पे, टेम्पररी ड्रॉप आ सकता है अभी प्राइसेस में। सर ये तो हमने इंटरनेशनल लेवल पे सोना चांदी क्या परफॉर्म कर रहा है और भारत में क्या प्राइसेस होंगे ये तो हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी आते हैं। ईटीएफ्स की थोड़ी बात करते हैं। गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में मई के महीने में अगर एम्फी का डेटा देखें तो आउटफ्लो आया है। हालांकि आपने अभी मेंशन भी किया था कि सिल्वर में इनफ्लोज आ रहे हैं, पर एम्फी का डेटा क्या कह रहा है एक बार मैं बता देती हूँ। एम्फी के डेटा को अगर हम देखें तो गोल्ड ईटीएफ में मई 2026 में रिकॉर्ड नेट आउटफ्लो हुआ है 725 करोड़ का। ये अप्रैल का जो इनफ्लो था 3040 करोड़ का, उससे एक बड़ा रिवर्सल जरूर माना जा रहा है, लेकिन ये पहला मंथली आउटफ्लो है पिछले 12-13 महीनों में जो कि इनफ्लो की स्ट्रीक को तोड़ रहा था, और अच्छा खासा आउटफ्लो सोने से हुआ। वहीं सिल्वर ईटीएफ की अगर मैं बात करूं तो नेट आउटफ्लो हुआ 2133 करोड़ का। ये लेकिन अकॉर्डिंग टू एम्फी फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव मंथ था, चौथा मंथ लगातार जिसमें आउटफ्लो हुआ है सिल्वर ईटीएफ से। अब सर बात यहाँ पे ये आ रही है कि क्या अट्रैक्टिव नहीं रह गए अब ईटीएफ्स? भर भर के निवेश किया है निवेशकों ने ईटीएफ्स में, और तेजी से आउटफ्लो करने का यहाँ पर क्या मतलब है? देखो मैम, हमेशा मार्केट फियर और ग्रिड पे चला है। जब भी मार्केट में फियर आता है लोग डरते हैं और आउटफ्लो शुरू कर देते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट ये तो मतलब सेफ एसेट्स होने चाहिए थे ना सर, सोना और चांदी तो सेफ हेवन की तरह काम करते हैं। आई एग्री मैम, आई एग्री, लेकिन सेफ एसेट होते हुए इन्होंने जो नया पीक बनाया था और वहां से जो करेक्शन आया है, मतलब 4,20,000 से चांदी 2 लाख रुपए तक आना, 1,99,643 तक आना, चाहे जितना भी एसेट सेफ हो, एक बार निवेशकों के मन में सवाल आना तो शुरू हो ही जाता है कि क्या होगा, क्या ये वापस पुराने लाख रुपए के नीचे वाले लेवल्स पे चला जाएगा, ये डर लगना शुरू हो जाता है। तो जब चांदी बढ़नी शुरू हुई थी और अपनी हाइस पे थी, तब आपको याद होगा मीडिया हाउसेस ने ऊपर के टारगेट दिए थे और नए टारगेट्स दिए थे। तो निवेशकों ने क्या किया था, उस टाइम पे नया पैसा इन्वेस्ट किया था, जो मैं बोल रहा हूं ग्रीड, वो ग्रीड वाली साइकिल चल रही थी जी। और वो नए टारगेट्स जो दिए थे उसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे ऑलरेडी 40-50% टूट चुके।
तो कहीं ना कहीं मन में डर बढ़ता जा रहा है कि मेरे पैसे के साथ क्या होगा। तो ये वो पैसा है कि जो ग्रीड में लगा था, जो बाहर जा रहा है, लेकिन जो पैसा नीचे से सिस्टमैटिकली एसआईपी के फॉर्म में जा रहा था, जो पैसा नीचे से एकदम प्लान्ड फॉर्मेट में जा रहा था, वो कभी भी बाहर नहीं जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो हमेशा डिप पे एवरेज होता है। तो ये जो आउटफ्लो है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीक पे बाई किया था या जिन्होंने पीक के नियर में बाई किया था। तो ये तो हर मार्केट की साइकिल में होता ही है मैडम, कि जब मार्केट को रिवर्स होने के पोजीशन होती है, तब ग्रीड मतलब फियर के चलते आउटफ्लोज हमेशा बढ़ते हैं। अब जब आउटफ्लोज बढ़ जाते हैं, पैसा निकल जाता है मार्केट से, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा आता है और उसको फिर ऊपर लेके जाता है। तो ये वो साइकिल का वो हिस्सा है, वो एरिया है कि जहां पे हमें उल्टा निवेश करना चाहिए डिप्स पे, ना कि पैसा निकल के जाना चाहिए। ओके तो सर फिर जब सोने के लिए हम वो 2 लाख का टारगेट और चांदी के लिए 4 लाख का टारगेट जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमें दे रहे थे और हम मान के चल रहे थे कि सोना जल्दी से 2 लाख हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि दिसंबर 2026 तक ऐसा हो जाएगा या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में हो सकता है ऐसा, वो टारगेट सब कब आएंगे? वो टारगेट्स तो जब तक ऑल टाइम हाई पार करके वापस सोना सस्टेन नहीं करता है ऊपर, वी कांट से कि वो टारगेट्स कब आएंगे। हमारा पहला टारगेट तो अब ये रहेगा कि जो टूटा है ऊपर से 1,80,000 से 1,30,000 पे आया है, वो वापस ऊपर तक जाए, ऑल टाइम हाई पे सस्टेन हो, उसके बाद कहीं जाता हुआ दिखता है। और इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम हमेशा देखते हैं कि पैनिक में गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ता है जी, तो या तो ऐसी पैनिक आए कि जब हम पूरा गोल्ड को वापस ऊपर जाते हुए देखें। दूसरा यह है कि फेड के रेट्स इतने नीचे आए, मतलब इतना कंप्लेसेंट हो जाए ग्लोबल मार्केट कि फिर वो गोल्ड वापस ऊपर जाने के चांसेस हो सके। तो व्हाट आई फील इज अभी तुरंत तो वो कहीं आता हुआ नहीं दिखता है। लेट्स सी कि कब वापस खुद का ऑल टाइम हाई वो रिक्लेम करे, वहां सस्टेन करे और फिर उसके आगे की बात करेंगे। ओके और तब तक के लिए सर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखें, ईटीएफ्स में किस तरीके से निवेश करें और पोर्टफोलियो में सोने और चांदी को कैसे ऐड करें? लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही रखना चाहूंगी, ये 10 से 15% वाला टारगेट सही टारगेट है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए? वापिस वो शुरुआत वाले ही क्वेश्चन पे आते हैं मैडम, बाय करेंगे सिर्फ डिप्स पे। अब डिप किसको मानेंगे हम, डिप किसको मानेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। मतलब टीवी पे एनालिस्ट तो बोल के डिप आप किसको मानोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी। तो निवेशक समझ ही नहीं पाता कि मैं किसको डिप मानूं और किसको कहां जाके पीक पे मैं सेल करूं। हाँ। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है मैम कि आप एक भाव में अगर एसआईपी कर रहे हो 2,26,000, 1,30 इज गोल्ड, 2,26 इज चांदी, तो अगर आपने इस भाव पे बाई किया है फॉर एग्जांपल एसआईपी के तौर पे या ईटीएफ बाई किया है, अब ऊपर 5% 7% आपको मिलता है, थोड़ा सा बुक करो, अगेन वेट के वो डिप मारता है आपकी पिछली परचेज से नीचे। तो इस तरीके से आपकी परचेज और सेल से ऊपर नीचे चलते रहोगे ना, तो वो आपके लिए बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। अगर आप चार्ट्स नहीं देख पाते हो तो, अगर आप चार्ट्स देख पाते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट्स लगा लीजिए और मतलब स्विंग्स देखते रहिए कि जब भी अगर मार्केट पिछले डिप के पास, पिछले स्विंग लो के पास आता है तो वहां से बाई करके चले और अगला जो स्विंग हाई है वहां तक जाने से पहले थोड़ा सा पहले सेल कर दे, तो वो स्विंग लो टू स्विंग हाई चलते रहें। अगर टेक्निकल्स आपको आते हैं तो, नहीं आते तो 3 to 5% आपकी परचेज और सेल से ऊपर नीचे चलते रहें। उस तरीके से आप बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज कर सकते हो। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका। अब सेकंड क्वेश्चन के पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए बुलियन, तो पोर्टफोलियो में आपका बुलियन मैं समझता हूं 20-25% जैसा होना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप 15% सिल्वर रखो, 10% गोल्ड रखो, और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप 10% सिल्वर रखो और 15 to 20% गोल्ड रखो। इस तरीके से आप कर सकते हो।